महमूद अचकज़ई साहब को टास्क दे दिया गया है कि वो पीटीआई के बिहाफ के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन अली ज़फ़र साहब कहते हैं कि उनको टास्क नहीं दिया गया, वो कोई चीज़ लेके आएंगे, कोई सिफारिश लेके आएंगे, कोई ऑफ़र लेके आएंगे तो उसके ऊपर बात होगी। नहीं, ये बात तो पहले भी हो चुकी है। यही बात जो आप कह रहे हैं, यही बात महमूद अचकज़ई साहब ने खुद भी इकरार की है। उन्होंने कहा जी ऑफ़र देखें, एक ऑफ़र आती है मिसाल के तौर पे, एक ऑफ़र आती है कि इमरान खान साहब को कि पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, क्या वो तस्लीम करेंगे? नहीं मानेंगे ना। महमूद खान अचकज़ई साहब को टास्क दिया गया कि आप मुज़ाकरात करें, आइन और कानून के मुताबिक जो चीज़ बनती है आप उस पर फैसला करें। अब उनको 4 से 5 चीज़ें दे दी गई हैं कि जनाब जो चीज़ नई टीवी पे आ रही है मैं आपको बता देता हूँ। 8 फरवरी के इंतखाबात, इसके लिए कमीशन बना दें, इसके लिए कुछ चेक कर लें। 9 मई के लिए बिल्कुल कमीशन बनाए, जिसने 9 मई की है सख्त सज़ा दे। उसके बाद आप आ जाए नैब ऑर्डिनेंस, और तीसरा नैब ऑर्डिनेंस को भी छोड़ दें। ये 2 चीज़ें सबसे मेन उन्होंने रखी हैं, 3 चीज़ें। 8 फरवरी, ये 9 मई और इलेक्शन जो है इसके हवाले से, ये 3 चीज़ें जो है वो कर लें। और जो इसमें गलत होगा, अगर मैं गलत हूँ, मैं इसका मुजरम हूँ, बिल्कुल मुझे सज़ा मिले, नहीं हूँ तो फिर जो जिन्होंने की है उससे पूछा जाए, कानून नाफिज करने वाले इदारे पूछें। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। दरअसल हम सहाफ़ी जो है ना, कुछ लोग हम इसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं। आज मैं भी देख रहा था 3-4 प्रोग्राम्स में, तो यही बात चल रही थी कि जनाब ऐसे अली ज़फ़र साहब ने, एक डिसेंट आदमी है, कोई गलत बात नहीं की। देखें आप एक बात ज़हन में रखिएगा, एक है तहरीक इंसाफ, एक है वो इत्तेहाद जो इत्तेहाद जिसको हेड कर रहे हैं महमूद खान अचकज़ई साहब। महमूद खान अचकज़ई साहब उस पूरी तमाम की तमाम सियासी जमातों के मुतालबात को लेके जा रहे हैं, जिसमें अख्तर मेंगल साहब का भी यही मुतालबा है, महमूद खान अचकज़ई साहब का भी यही मुतालबा है इंतखाबात के हवाले से, और तहरीक इंसाफ का भी। अब आपने जब किसी से मुज़ाकरात करने हैं तो इन्हीं बातों पे करने हैं ना, कि किसी और चीज़ पे करने हैं। यानी वो मैंडेट दिया हुआ है कि आप इनके ऊपर बात कर लें और फिर आके हमारे सामने वो रख लें तो उसके ऊपर लॉक हो जाएगा। होता भी ऐसे ही है ना जी, ऐसा ही होता है। क्या मुझे बताएं, मौलाना फजलुर रहमान साहब जब पीडीएम के सदर थे तो क्या वो जो बात कहते थे वही होती थी? बहस होती थी, एक मीटिंग होती थी, उसमें चीज़ें देखी जाती थी, उसके बाद फैसला होता था ना। और 2 चीज़ें देर में रखिएगा, मैं आपको, चूँकि आपने गेस्ट की तरफ जाना है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस मुल्क में अब डील नहीं होगी, बस ये डील होगी नहीं, डील नहीं होगी ना, डील होगी ना डील होगी। सही। अब हुकूमत हमारी सूबाई वज़ीर खुराक भी परेशान है कि गंदम के इजाफी स्टॉक के बावजूद ये गंदम की कीमतें कैसे बढ़ गई हैं। हमें तो बताया जा रहा था 11% तक जो है वो महंगाई आई, 38% से नीचे गिराई गई, और जैसे इन्होंने 8वीं मंजिल से नीचे पटक के मारा हो। तो ये तो वो बुनियादी मामला है गंदम वाला, अब उस पर भी तशवीश का इजहार हो रहा है, तो दूसरे मामलात पे क्या होगा? और आज आपको बता, तो फ्लोर में एसोसिएशन ने कह दिया कि गंदम की कीमत के साथ साथ आटा और मैदे की कीमत में कितना इजाफा होगा, उन्होंने वो भी ऐलान कर दिया है। और ये कह रहे थे मज़ीद सस्ता होने जा रहा है, आपको खुशखबरी सुनाने। जब आप टैक्स पे टैक्स लगाएंगे, आटे पे तो बाकी चीज़ों पे, फ्लोर मिल्स पे, या तो आपको ये होगा। तो गंदम तो महंगी होनी थी, हमने पहले दिन पता था। ये गंदम अब किन के पास है? उन लोगों के पास है, गरीब किसान के पास नहीं है गंदम, वो तो बेच चुका। ये गंदम उनके पास है जिनके पास बड़ा ज़हीरा है, और जब उनके पास गंदम है तो फिर पीछे क्या रह गया? यासर मुझे बताएं, कुछ रह गया? कोई चीज़ है ऐसी? ये तो क्लियर होता जा रहा है कि पूरा एक माफिया था, ये तो क्लियर होता जा रहा है पूरी एक गेम थी, और सारा कुछ उस गेम के तहत किया गया। गरीब किसान बेचारा मर गया, और तगड़े लोग जो हैं वो अब नवाजे जा रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है। और अभी आपने एक सवाल किया था, इमरान खान पे केसेस के हवाले से मंजूरी दे दी गई है, मत बोलें केपीके में भी किसी की हुकूमत है। मैं तो 3 दिन पहले ही बात कर चुका हूँ। और अगर वहाँ की काबीना ने कोई बिल, कोई ऐसी चीज़ पास कर ली और ये रीत चल पड़ी, तो फिर कहाँ जाके रुकेगी? ये रीत जमहूरियत को सबोताज कर देगी, ये रीत जमहूरियत को लपेट के ले जाएगी। इनको समझ आना चाहिए। और भाई, एक केस अदालतें मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है। आप अगर एक केस 1 साल 5 दिन बाद बनाते हैं तो इसका मतलब है 1 साल 5 दिन आप खामोशी से बैठे रहे, आपको पता नहीं था, आपके अदारों को पता नहीं था, आपकी इन्वेस्टिगेशन करने वालों को पता नहीं था।
किसको पागल बना रहे हैं? किसको नहीं पता कि इंतकामी, आप कहते हैं हम इंतकामी कार्रवाइयां नहीं करेंगे, तो है कि नहीं हो? हद तक इज्जत बिल क्या है? मैं फिर कह रहा हूं, जो गलत बयानी करे, जो झूठ बोले, उसे पकड़ो, चाहे वो सहाफी है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो कोई मजहबी रहनुमा है, पकड़ो उसे। फिर ये एक ही तरफ ना लेके जाओ। तो यासर साहब, ये जो रीत चलेगी ना, ये रीत चलेगी तो बहुत सौ को ले डूबेगी, और ये रीत चलेगी तो जमहूरियत जिस हद तक इस वक्त महफसे का शिकार है, आगे जाके उसके नताइज क्या निकलेंगे।